एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे बिल्कुल मस्त होंगे। मैं हूँ रिमी, जैसा कि आपको पता है, और मेरा ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल न्यू है। और जो लोग इंस्टा पे देख रहे हैं, इंस्टा पे भी मैं भी न्यूली ही ये वो आईडी बनाई हूँ। सो गाइज, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बनाने वाली हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ, मतलब मैं एक टीचर हूँ। एज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट तो हूँ ही कॉलेज की, बट मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो मुझे उन बच्चों के लिए कुछ बनाना है, क्योंकि वो क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो उन्हें क्यूट क्यूट चीज़ें देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये कुछ कलरफुल पेपर्स रखे हैं, इनसे मैं कुछ क्राफ्ट करूँगी, और क्राफ्ट मेरी हॉबी है, मैं बता देती हूँ, मुझे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है। बट पहले वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करती थी जब मैं छोटी थी, अब वो बहुत कम करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बट बचपन में मेरा क्राफ्ट जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था। हर चीज़ में मैं क्राफ्ट कर लेती थी, इवन मैं आर्ट भी बहुत अच्छा करती थी। बट आज ये सब टॉपिक पे बात नहीं करनी है, पहले हमें काम करना है। तो ये रहा मेरे पास कुछ कलरफुल पेपर्स, तो मैं इनसे बनाऊंगी कुछ। और मुझे इन सब पेपर्स में से मैंने फाइंड किया कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ये पिंक पेपर है, ये वाले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से बना दे, क्योंकि पिंक इज वेरी क्यूट कलर, और मुझे जो चीज़ बनानी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो या मैं कुछ तो सोची हूँ जो इजी भी है, क्योंकि मुझे बहुत सारा बनाना है, तो मेरे लिए वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी बना के उस चीज़ को रखूँ। तो हाँ, मेरे पास कम से कम इसमें के 5 पेपर हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक तो दिखाती हूँ मैं एक कैसे बना रही हूँ, उसके बाद बाकी का, क्योंकि मुझे दूसरे कलर की भी शायद ज़रूरत हो। अब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मुझे जो स्टिक बनाना है वो मैं किस कलर का बनाऊंगी वो मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन हम इससे बना रहे हैं, बट जो स्टिक वाला पोर्शन है आई थिंक वो मैं दूसरे कलर में रखूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने ये पेपर ले लिया है, ये पेपर है। अब मैं इसको करूंगी हाफ, ठीक है, फोल्ड कर लिया मैंने इसको। देन मैंने इसको हाफ कर लिया, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा कैमरा इतने में ही सेट हो रहा है। अब मैं इसको बीच से फाड़ लूंगी, ठीक। तो मेरे पास सीजर है, मैं सीजर से कट कर लेती हूँ। या तो ये हो गए हैं, दो पीस में अलग अलग कट हो गए हैं। अब मैं इससे ही कुछ बनाने वाली हूँ। शायद आप लोगों ने ये चीज बचपन में बनाई होगी, ठीक है। अब मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो मैंने इस पेपर को ले लिया है, अब मैं इस पेपर को करूंगी फोल्ड, मतलब एक एक फोल्ड ऐसे, फिर एक फोल्ड पीछे साइड, फिर एक फोल्ड ऐसे। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा पहले फोल्ड कर लिया अंदाजे लेके कि हाँ इतने में हो जाएगा। आप अपने हिसाब से रख लेना कितना आपको उसका विंग्स मोटा चाहिए। देखो मैंने एक साइड ऐसे फोल्ड किया है इतना। अब मैं इसी को पीछे के साइड फोल्ड करूंगी, सेम थिंग, मतलब सेम डिस्टेंस लेके हम उतना फोल्ड करेंगे। देखिए ये मैंने दोनों साइड से सेम लेंथ में फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको वापस से फोल्ड करूंगी, देन मैं इसको अगेन वापस से वैसे फोल्ड करूंगी। और मैं एक चीज नहीं ले पाई, वो था धागा। इसके लिए धागा इम्पोर्टेंट है, बट मैं ट्राई करूंगी मेरे पास जो सामान है उसमें हो जाए। धागा है मेरे पास, लेकिन मम्मी मेरी अभी सो रही है, तो मैं नहीं चाहती वो डिस्टर्ब हो, दैट्स वाई। तो अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूंगी, ठीक है। देन मैं इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर लूंगी। मैं एक एक स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो वो भी सीख जाए ये चीज बनाना। देन मैंने फिर से इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, और बराबरी लेंथ रखना आप दोनों की, तभी आपका ये अच्छे से बनेगा, वरना खराब हो जाएगा। अब देखिए लास्टली मेरा ये इतना बनके रेडी है। आई होप कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बनाना चाह रही हूँ यहाँ पे। सो ये मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया था। अब मैं इसको हल्का हल्का फैला लूंगी बीच से निकाल के। इट्स नॉट लाइक अ रिबन, रिबन की तरह लग रहा है बट रिबन नहीं है ये।
और इसको मैंने देखो, आप चाहो तो वो पूरा जो मैंने पेज बीच से कट किया था आप उसको पूरा ले सकते हो, ठीक है, पूरा ले सकते हो आप। मैंने उसको बीच से इसलिए कट किया क्योंकि मुझे बहुत सारा बनाना है, तो मेरे पास उतने कलर के पेपर्स नहीं है, तो मुझे उतने में करना है। अब देखो मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब मैं यहाँ पे बीच में, आप चाहो तो डायरेक्ट देखो, 3 चीज आप कर सकते हो। पहला कि आप यहाँ पे कोई धागा फोल्ड कर दो और इस पे ऐसे स्टिक लगा लो और नॉर्मली आप यूज करो या बच्चे को दे दो अपने। सेकेंड आइडिया, आप यहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी इसको पहले किसी तरह इसको दबा के फिर उसके बाद मैं सोची मैं इसके ऊपर से कोई एक चीज पेस्ट करूंगी, ठीक है, बना के। तो पहले मैं इसमें के कम से कम मुझे 7 to 8 पीसेस चाहिए, मैं उतने बना लूं। और इसको मैं कैसे स्टिच करती हूँ मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो पहला आइडिया मैंने ये सोचा इसको स्टिच करने का कि मेरे पास है ये स्मॉल स्मॉल रबर्स, ओके मैं दिखाती हूँ, ये स्मॉल स्मॉल रबर्स। तो मैं एक बार इससे ट्राई करती हूँ कि इससे हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखो ये रबड़ है, मैंने ये आइडिया सोचा है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, अब पता नहीं होगा कि नहीं। देन मैंने इसको ऐसे किया, फिर मैं इसको इधर ले गई। अब देखो ये चीज ऐसे हो गई। अब मेरे पास इस कलर का रबड़ था, मैंने ये यूज किया। आपके पास जो भी हो आप वो यूज कर लेना। तो ये आपका क्यूट सा ऐसे पोर्शन बनके रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें के कुछ पीसेस बना के फिर आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। सो या मैंने इतने सारे ये बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेप बताऊंगी। अभी नॉर्मली तो ये ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा सिंपल सा, आप चाहो तो ये रख सकते हो, बट मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ से हल्का हल्का पुश करूंगी। हल्का हल्का पुश करने पे मुझे दिखेगा कि ये हल्का सा रिबन टाइप का शेप पकड़ रहा है। अब देखो, अब देखो ये चीज ये फ्लू हुई ना, तो आप उस चीज को करोगे कि वो अच्छे से फैल जाए और देन अच्छी लगे। आपने इसको इस साइड को अंदर के साइड पुश किया है, ठीक, मतलब मैंने इधर के जितने भी थे इनको अंदर के साइड पुश कर दिया जो बाहर थे। अब देखिए, अब ये एक रिबन की तरह बहुत ही प्यारा सा निखर के आ रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे ही मैं सबको कर दूंगी, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने ये सारे को ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। अब तक तो मुझे लग रहा था कि मैं इसके बीच में बटरफ्लाई का शेप लगाऊंगी ताकि ये अच्छा लगे, क्योंकि मैंने इसको सिंपली सोचा था, बट अचानक से मुझे ये वाला आइडिया आ गया। तो अब मुझे ये ऐसे ही बहुत प्रिटी लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें अब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी ऐसे ही लग रहा है, मतलब सिंपली ये बहुत प्रिटी लग रहा है। वैसे मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं उस स्टोन्स को साइड साइड लगा दूं, बट क्योंकि बच्चे हैं तो अगर एक भी स्टोन्स निकल गए तो वो फिर रोने लगेंगे या कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको ऐसे ही सिंपली रखूं। तो ये ऐसे कुछ है, तो ये ऐसे कुछ है, और इसको मैं थंबनेल के लिए कर रही थी। तो ये ऐसे हो गया। अब मेरे पास ये सब तो हो गया, अब मुझे चाहिए स्टिक ताकि मैं इन सबको उस पे लगा सकूं। तो स्टिक के लिए भी अब मुझे देखना पड़ेगा, अलग अलग पेपर्स में से कुछ पेपर्स निकालने होंगे। तो पिंक वाले तो मैं नहीं ले सकती। अब मेरे पास कोई ऐसा पेपर जो सबसे ज्यादा है तो वो है ग्रे, एंड आई थिंक ग्रे प्यारा भी लगेगा, बिकॉज ग्रे पे मतलब ये जो कलर है वो प्यारा लगेगा। तो ग्रे मेरे पास है बहुत सारे। आई थिंक ग्रे इज लुकिंग क्यूट ऑन इट, बिकॉज ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन तो आप तो जानते ही हो। ब्लैक पिंक को कौन कौन जानता है। सो मैं तो उतना नहीं उनको वॉच करते, बट जो करते हैं वो कमेंट कर देना, बताना मुझे ब्लैक पिंक को कौन कौन पसंद करता है। पिंक हार्ट कमेंट में भेज देना। सो दिस इज द पेपर। अब हम इसको भी हाफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टिक बनाना है तो उसके लिए ये आराम से हो जाएगा। तो हम इसको भी हाफ कर देंगे और हमारे पास ऐसे कम से कम 8 पीसेस होने चाहिए, क्योंकि मैंने 8 बनाया है। तो मैं इसमें से सबको हाफ हाफ फाड़ लूंगी। पहले मैं हाफ कर लेती हूँ बीच से सबको, एंड देन कट कर लेती हूँ। तो ये हमारा पेपर है, हम इसको बीच से कट कर लेते हैं इजिली। ये हमारे 2 पीसेस हो गए। अब हम और भी कट कर लेते हैं।
ये हमारे 2 और हो गए। आज मैं बिल्कुल पढ़ाकू टाइप बन के आई हूँ। भले मैं मॉडर्न कपड़े में आई हूँ, मेकअप करके आई हूँ, लेकिन मैं पढ़ाकू बन के आई हूँ। इसलिए मैंने चश्मा पहना है, क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में मुझे चश्मा पहनने को डॉक्टर ने बोला है। मेरे पास ये सारे पीसेस हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इनको करूंगी रोल। इतना तो सबको आता होगा स्टिक बनाने, तो छोटे बच्चे को भी आता है। तो इसको मैं ऐसे रोल करती जाऊंगी और ये स्टिक की तरह बनता जाएगा। तो इसके लिए मैं किसी पेंसिल का भी यूज कर सकती हूँ, बट पेंसिल से रोल थोड़ा मोटा हो जाएगा। क्योंकि मैं ना रोल करके आपको दिखाती हूँ, ऐसे उंगली से ही रोल करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे उंगली रख के इसको रोल करती जाऊंगी। एक सेकेंड, ये कहीं पे रख के करने वाला काम है। मैं आपको कैमरे में कैसे सब कुछ दिखाऊं। मेरे सामने एक चिड़िया कुछ कर रही है गाड़ी पे, उसको मैं देख रही हूँ। देखो यार, मैं अच्छे से करके आपको दिखाती हूँ। ये काम ना बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि आपका रोल हल्का सा मोटा हुआ ना तो बहुत गंदा लगेगा। मुझे रोल पतला ही पसंद है। आप चाहो तो आप मोटा रोल बना सकते हो पेंसिल यूज करके। एक पेपर पूरा लेके मैंने हाफ किया, इसलिए मुझे पतला बनाना पड़ता है। देखो बन गया लाइक दिस। अब मैंने इसको बना लिया। अब मैं इसको अच्छे से ग्लू कर देती हूँ। मैं ऐसा ग्लू यूज कर रही हूँ ना कि जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। B7000 ग्लू है। मैं बताई थी ना मैं क्राफ्टी हूँ, तो मेरे पास ये सब सामान ऐसे ही फेंके पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो मैं अपने रूम वगैरह के लिए। वैसे मैं क्राफ्ट जल्दी करती नहीं हूँ, करती हूँ तो मैं बहुत। देखो अब ये जल्दी निकलने वाला है नहीं। अब ये चिपक गया बिल्कुल अच्छे से। देखो अब ये ऐसे पकड़ रहे हैं ना हल्का हल्का। तो ये आपका एक स्टिक बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करूंगी, ये जो रबड़ है, या तो मैं चाहूँ तो रबड़ में भी डाल के कर सकती हूँ, क्योंकि ये रबड़ है तो रबड़ में भी जाके ये हो जाएगा। वेट, मैं ट्राई करती हूँ ऐसे करने का। देखिए, लेकिन ये साइड से टेढ़ा हो जा रहा है। बट रबड़ होने का एक फायदा है कि अब मैं इस पे ग्लू यूज करके पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। आप देखोगे ना कि मतलब रबड़ वगैरह पे जो अगर आप रबड़ खरीदते हो और उस पे टेडी वेडी लगा रहता है, तो वो कैसे पेस्ट होता है। अब मैं ये ग्लू यूज करके पेस्ट कर दूंगी ये स्टिक इस पे। बहुत मुश्किल हो रहा है यार, एक तो इतनी गर्मी गर्मी में बैठ के मैं ये सब कांड कर रही हूँ। क्या क्या करना पड़ता है ना। अब देखिए ये ऐसे पेस्ट हो रहा है। ये पेस्ट हो जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा, कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। आप खुद ही देखो, ग्रे और पिंक कलर में अच्छा लग रहा है ना। सो अब मैं इसको ऐसे ही सारे को करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक। जैसे मैंने स्टिक बनाए वैसे ही। सो हे एवरीवन, तो मैंने ना 3 बना लिए हैं। आप देख सकते हो ये मैंने 3 बनाए हैं, और ऐसे ही मैं अभी और भी बनाऊंगी। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ ट्राई करना है अपने किसी बच्चे को या किसी को भी देने के लिए, तो आप बना सकते हो। और बाकी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लाइक कर देना, फॉलो कर लेना। जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको अपने साथ शेयर करूंगी। मेरे अंदर कई सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लाइक अभी तो आपको क्राफ्ट देखने को मिला, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो बाय बाय, लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं।